नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो यूपी के सरकारी अस्पतालों में भेजी गई रेमडेसिविर की बड़ी खेप। सीएम योगी के आदेश पर अस्पतालों में ये बड़ी खेप पहुंचाई गई है, जहां सीएम योगी ने साफ निर्देश देकर कहा है कि रेमडेसिविर सरकारी अस्पतालों में पहुंचाई गई है। इलाज करा रहे लोगों को उपलब्ध कराई जाए रेमडेसिविर और संसाधनों की कमी नहीं, अच्छे से सभी का इलाज हो। रेमडेसिविर की बड़ी खेप भेजी गई है अस्पताल में। और आपको बता दें, लगातार जो जमाखोरी, जो कालाबाजारी सामने आ रही, उस पर भी रोक लगाने की पूरी तरीके से तैयारी है और साफ यहां पर मरीजों के इलाज के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आइसोलेशन में होने के बावजूद लगातार सक्रिय हैं। टीम 11 के साथ बैठक करके तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रदेश भर में कोरोना को रोका जाए। देश में कोरोना अपने पीक पर है। शनिवार को करीब 3.5 लाख कोरोना के नए मरीज सामने आए। वहीं महाराष्ट्र, यूपी समेत 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं राहत की बात यह भी है कि देश में बीते 24 घंटे में 2,17,000 से अधिक लोग रिकवर भी हुए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि देश भर में कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में रोजाना तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। अब रोजाना के केस 3 लाख के आंकड़े पार कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए। वहीं 2,767 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2,17,113 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली के मामले हैं। इन 5 राज्यों से नए केसों का कुल 53% हिस्सा है। यूपी में भी कोरोना बेलगाम हो गया है। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 38,055 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को कोरोना के चलते 223 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,88,144 हो गई है, जबकि अब तक 10,959 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 67,160 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा 676 लोगों की मौत भी दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र में कोरोना से मृत्यु दर 1.51% है। महाराष्ट्र में मौजूदा समय में 41,87,675 लोग होम क्वारंटीन में हैं, जबकि 29,246 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 6,94,480 है। कोरोना के कहर से दिल्ली पस्त नजर आ रही है। शनिवार को दिल्ली में कोरोना के चलते रिकॉर्ड 357 मौतें हुई हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए हैं। यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 93,080 हो गई है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 32.27% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। शुक्रवार को भी दिल्ली में कोरोना के चलते 348 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से भी समस्याएं बढ़ी है। बहरहाल देश में कोरोना अपने पीक पर है। देखना होगा कब तक कोरोना पर लगाम लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और वहीं लखीमपुर खीरी में कातिल कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। जहां कोविड-19 की महामारी और सिस्टम की लाचारी के चलते ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में पूरे जिले में कोरोना के 622 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जानें भी चली गई। तो वहीं शमशान घाट में एक साथ दर्जनों चिताओं को अग्नि दी जा रही है, जिसको देखने के बाद लोग सिहर उठे हैं।
ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शमशान घाट की। और गाजियाबाद में जीडीए के वीसी यानी कि कृष्णा करुणेश आज संभालेंगे डीएम का चार्ज। बता दें दोपहर बाद गाजियाबाद डीएम का कार्यवाहक चार्ज लेंगे। कार्यवाहक डीएम ने सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन की समस्या को वॉर लाइफ सिचुएशन की तरह टैकल करूंगा ये बात कही है और ऑक्सीजन की समस्या खत्म होने के बाद ही हम आईसीयू बेड बना पाएंगे। यहाँ पर आईसीयू बेड की संख्या दोगुनी करनी होगी। जिले में लोग डिस्चार्ज कम हो रहे हैं, भर्ती होने वालों की लंबी लाइनें हैं और इन्हीं सब का उपाय करना होगा। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद से। यादराम भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। यादराम, आज जो डीएम के चार्ज संभाल रहे कृष्णा करुणेश, उन्होंने तमाम निर्देश जारी किए। न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही कि आईसीयू का इंतजाम करना होगा, ऑक्सीजन की पूरी करनी होगी, ये तमाम निर्देश दिए। क्या कुछ खास रहेगा? और जैसे ही कृष्णा करुणेश ने चार्ज संभाला, सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी रही वो सबसे ज्यादा बेड को लेकर रही और ऑक्सीजन को लेकर रही, क्योंकि अगर किसी को बेड नहीं मिलता है तो कम से कम वो ऑक्सीजन से अपना काम चला सकता है और तब तक तो लाइफ सेविंग कर सकता है जब तक कि उसको इंजेक्शन, दवाई या फिर बेड ना मिल जाए। तो ऑक्सीजन को लेकर उनकी हाई प्रायोरिटी रहेगी। बेड सही तरीके से सही व्यक्ति को मिले और साथ ही जो वैक्सीन की जो कालाबाजारी है, जो लोगों को नहीं मिल रहे हैं, और जैसे कि अभी सरकार ने भी खेप भेजी है, उसको लेकर एक पूरी तरीके से एक ऐसा सुपरविजन जिसमें कि किसी चीज की लोगों को ना तो कमी हो और जो चीज है, जो सही मरीज है, उसको सही तरीके से बेड, वैक्सीन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही चीज मुहैया हो। तो कुल मिलाकर जो नए डीएम है कृष्णा करुणेश, उन्होंने इस पूरी बात को लेकर अधिकारियों से भी बातचीत की और ये खास तौर से निर्देश दिए कि किसी की भी इलाज से जो मौत है वो नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो गाजियाबाद से खबर, दोपहर बाद गाजियाबाद डीएम का कार्यवाहक चार्ज लेंगे कृष्णा करुणेश। वहीं बाराबंकी में पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना की गई। बता दें रवानगी के दौरान पीठासीन अधिकारी बेहोश हो गए। गर्मी के कारण हालत बिगड़ने से बेहोश हुए पीठासीन अधिकारी और बेहोशी की सूचना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई नहीं की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कल होने वाले पंचायत चुनाव में आज पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। हम सब मौजूद हैं बाराबंकी के जमीन सब्जी मंडी में, जहां से पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। प्रशासन के द्वारा ये पोलिंग पार्टी सभी अपने अपने मतदेय स्थलों तक जाएंगी, जहां पर ये पोलिंग पार्टी मतदान करवाएगी। आपको बता दें चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर सभी गाइडलाइनों का पालन करने की भी बात कही गई है। यहाँ तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो किसी तरह कोविड नियमों का पालन होता हुआ नहीं आ रहा है। सभी को कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। यहाँ पे और आपको पीठासीन अधिकारी है जो इनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। इनकी धखौली ग्राम पंचायत में लगाई गई है जिनकी तबीयत। तो गर्मी में हालत बिगड़ने से बेहोश हुए पीठासीन और बता दें शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत चुनाव में पोलिंग के लिए पार्टी रवाना की गई। रवानगी के दौरान ये पीठासीन अधिकारी बेहोश हुए थे और कहा भी गया, सूचना भी दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। संवाददाता भोलानाथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भोलानाथ, कैसी लापरवाही है? अधिकारी बेहोश हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कल 26 अप्रैल को पंचायत चुनाव का मतदान होना है, इसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही थी। इस दौरान धखौली ग्राम पंचायत है जहां पे इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। पीठासीन अधिकारी है वो बस्ता वहां पे ड्यूटी बस्ता रिसीव किए। रिसीव करने के बाद वहीं पे बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद वहां पे जो मौजूद अन्य मतदान कर्मी थी
मतदान कर्मी थे वो उन्होंने उठा के उनको बगल में लिटा दिया, लेकिन जिसके बाद लगातार जो पीठासीन अधिकारी के सहयोगी कर्मचारी थे वो लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लगातार उनसे फोन पर संपर्क करते रहे, लेकिन सभी ने सिर्फ उनको आश्वासन दिया कि ठीक है उनको लिटाओ, अभी बाद में देखेंगे। इसके बावजूद लगातार शिकायत के बावजूद भी ना तो वहां पे कोई स्वास्थ्यकर्मी पहुंचा, न तो कोई वहां मौके पर मौजूद कोई अधिकारी पीठासीन अधिकारी को देखने तक गया कि क्या दिक्कत है। वहीं जो उनके सहयोगी मतदान कर्मी थे उनका यह आरोप था कि लगातार कई दिनों से इनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, जिसको लेकर फिर भी ड्यूटी लगाई गई। वहीं उनको जो पीठासीन अधिकारी थे उनको सांस लेने में काफी दिक्कतें थी, जिसके बाद वो अचेत अवस्था में वहां पे पड़े रहे। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो जो हम लोगों ने इसकी कवरेज शुरू की तो इसकी शिकायत जब जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनको फोन करके जब दी गई तब भी मतलब मीडिया के सूचना देने के बावजूद भी वहां पे कोई ना तो स्वास्थ्यकर्मी पहुंचा ना तो कोई अधिकारी वहां पे पहुंचा। ये संवेदनहीनता है, ये लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि जब अधिकारियों की देखरेख नहीं की जा रही, आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये साफ समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया भोलानाथ तमाम अपडेट्स के लिए। और लखनऊ से खबर, वीकेंड लॉकडाउन पर सैनिटाइजेशन का महाअभियान जारी है। बता दें शहर के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजेशन का महाअभियान किया जा रहा है। बता दें बाबू बनारसी दास वार्ड के मालिन बस्ती को सैनिटाइज किया गया। जोनल अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो बता दें वीकेंड लॉकडाउन पर सैनिटाइजेशन का यह महाअभियान पिछले हफ्ते भी चला था और अब एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना को मात देने की हर संभव कोशिश की जा रही है और सैनिटाइजेशन की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शहर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैनिटाइजेशन का यह महाअभियान, कोरोना को मात देने की लगातार तैयारी चल रही थी और उसी तैयारी के चलते ये महाअभियान, सैनिटाइजेशन महाअभियान जारी है। और रायबरेली से खबर, कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की पहल सामने आई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मदद करेंगी। जिला अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर देने की उन्होंने बात कही है। तो अस्पताल प्रशासन को निःशुल्क 60 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएंगी। विधायक अदिति ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी है। उनका ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो गाजियाबाद से खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार बाइक। बता दें बाइक सवार बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। विजयनगर थाना इलाके के बाईपास की यह घटना बताई जा रही है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार बाइक घुसने से यह बड़ा हादसा हुआ। बाइक सवार बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। विजयनगर थाना इलाके के बाईपास की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर। और वहीं कानपुर देहात के L1 कोविड अस्पताल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जमीन पर घंटों पड़ा रहा कोविड मरीज। स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज की सुध तक नहीं ली है। तड़प तड़प कर कोविड मरीज ने दम तक तोड़ दिया। मरीज की मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें अकबरपुर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कितने घंटे बाद आ पा रहे हो? ये लोग आप वहां पे बने रहे, पेशेंट हमारे नीचे पड़ा हुआ, हम बाहर से चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं आया अभी, पेशेंट हमारे नीचे पड़ा हुआ है। अभी सबको अभी दिखाते हैं कि हमारा पेशेंट नीचे है, ये नीचे पड़ा हुआ है, नाना ने ऑक्सीजन लगाई। और मेरठ से खबर, मेडिकल कॉलेज के एम्बुलेंस ड्राइवरों की संवेदनहीनता सामने आई है। बता दें एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने महामारी को कमाई का जरिया बना डाला है। बता दें अंतिम सफर में किलोमीटर के हिसाब से दाम तय कर रहे हैं। एम्बुलेंस को शमशान तक ले जाने की रकम तय कर रखी है। 5,000 रुपए 5 किलोमीटर दूरी के लिए तय किए गए हैं। तो संवेदनहीनता क्या होती है, इन ड्राइवर्स से सीखी जाए।
क्यों सर रात आए थे, ये तो बस पहले से तबीयत खराब थी इनकी, अच्छा, और यहाँ आके भर्ती करा, वो जगह भर्ती नहीं करा था, फिर तो बस कोई 10 बजे इनका दम निकल गया। तो अब आप बॉडी लेके यहाँ पे हैं, भारे हैं, क्यों हैं? क्योंकि गाड़ी के इंतजार में है, गाड़ी भी कह रहे थे अब आएगी। गाड़ी तो भी आई थी, क्या हुआ गाड़ी? तो वो कह रहे थे कि हम कोविड वाले को ले जाते हैं, कोविड वाले को नहीं ले जाते, वैसे वाले को नहीं ले तो जाते। एम्बुलेंस वाले ने ले जाने के लिए मना कर दिया है, ये कहते कि दूसरी गाड़ी आएगी। दूसरी गाड़ी। और वहीं बुलंदशहर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। सयाना ले जाई जा रही थी अवैध शराब। देसी शराब की 201 पेटी पुलिस ने बरामद की है। 6.5 लाख रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। बता दें, पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होनी थी ये अवैध शराब। मौके से एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं 201 अवैध शराब की पेटी। तो पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बड़ी सफलता हाथ लगी। सयाना ले आई जा रही थी ये अवैध शराब, जहां एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और वहीं रायबरेली में वीकेंड लॉकडाउन का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर वाहन फर्राटा भरते हुए नजर आए। देखिए हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद से जिस हिसाब से अगर सरकार ने अगर कड़ाई की बात की जाए तो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। यहाँ तक की अपील की गई कि जिसको जरूरी काम ना हो घर से बाहर न निकले। जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है या जरूरी सेवाओं से संबंधित वो ही घर से बाहर निकले। अगर बात की जाए तो हम रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पे मौजूद हैं। ऑटो सब बैन किए गए, लेकिन यहाँ पे सड़कों पे ऑटो आपको उसी तरह दिखाई पड़ेंगे। लोग देखिए किस तरह से सड़कों पर टहल रहे हैं। आम दिनों की तरह यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये सिविल लाइन चौराहा पास इलाका माना जाता है। यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन को कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जब लॉकडाउन की जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो चौराहों पे पुलिसकर्मी मिला करते थे और रोकते थे, टोकते थे, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के दौरान चौराहे पे कोई भी पुलिसकर्मी देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में अभी भी कोरोना वायरस का डर नहीं देखने को मिल रहा। वो अपने आप को जागरूक नहीं समझ रहे हैं, बाकायदा सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। पीछे भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे किस हिसाब से यहाँ पे ऑटो खड़े हैं, यहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं बराबर, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। क्योंकि लगातार ये बताया गया है, सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि ऑटो टेम्पो ये सब बैन है, सड़कों पर नहीं निकलेंगे वीकेंड लॉकडाउन के दौरान। लेकिन रायबरेली में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये कहा जाए तो रायबरेली के लोग अभी भी जागरूक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार देखा जाए तो लगातार बातें सामने निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की मौतें हो रही है, लगातार लोगों को ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रहा है, लेकिन वहीं रायबरेली के लोग जागरूक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये खबर सामने आने के बाद क्या जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेता है और वीकेंड लॉकडाउन में कड़ाई से पालन करा पाता है या नहीं, ये आने वाला समय जरूर बताएगा। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।